आप क्या चाहती हैं कि आगे कहीं आप निकाह करना चाहती हैं? फिलहाल तो मैं नहीं चाहती, और अगर ऐसा कुछ है तो फिर आप ही रिश्ता ढूंढ के देंगे मुझे। सही है, क्योंकि हमारे पास तो अच्छे अच्छे बंदे हैं, ठीक है, सीधी सी बात है, जो ओवरसीज़ हैं, कुछ दुबई से भी होते हैं, सऊदीया से भी और यूरोप कंट्री से भी होते हैं। तो आप किस तरह का रिश्ता चाहती हैं? कहाँ से होना बस चाहिए? मैं चाहती हूँ जहाँ से भी हो अच्छा रिश्ता, अच्छा लड़का हो, मतलब इज्जत करने वाला, प्यार करने वाला, ऐसे झूठ फरेब वाला ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान दिलशाद हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, इस टाइम लाहौर के एक घर में मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ ये एक 24 साला नौजवान लड़की मौजूद है। इनका कुछ अरसा पहले एक अफ़गानिस्तान के लड़के के साथ इनका निकाह हुआ था और अभी मैं पूछता हूँ कि वो निकाह कैसे हुआ था और कितना अरसा वो निकाह चला है और उसके निकाह के बाद जो है फिर क्या हुआ है। अभी मुकम्मल कहानी इन्हीं की ज़बानी मैं सुनाता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अलीज़ा। अलीज़ा। अलीज़ा, आपकी एज कितनी है? मैं 24 साल की। 24 साल आपकी एज है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपका जो रिश्ता है अफ़गानिस्तान के लड़के के साथ कैसे हुआ था? जी, मैं आपको बताती हूँ कि मेरा उनके साथ रिश्ता किस तरह से हुआ था। दरअसल मतलब उन्होंने, मेरे बाबा उनकी फैक्ट्री में काम करते थे और उन्होंने अपने रिश्ते की बात मेरे बाबा से की हुई थी। यानी कि आपके अब्बू जान जो थे उनकी फैक्ट्री में काम करते थे, जी हाँ, उनकी, मुलाज़मत करते थे। जी, जी, उनकी ठीक है, फैक्ट्री में काम करते थे। ठीक है। उन्होंने अपने लिए रिश्ते की बात की हुई थी, तो मेरे बाबा ने उनसे कहा था ठीक है मैं देख के बताता हूँ। अच्छा। तो वो घर आए, उन्होंने आके मेरी अम्मा से बात की मेरे रिश्ते के बारे में। अच्छा, मैं यहीं पे बात थोड़ी-सी आपकी रोकने लगा हूँ। कितना अरसा आपके अब्बू जान उनकी फैक्ट्री में काम करते रहे और कितने अरसे से काम कर रहे थे? कोई 2 साल से, 3 साल से तकरीबन? यही कोई 2 साल से। 2 साल से, अच्छा। 2 साल से यानी कि काम कर रहे थे, तो उसके बाद जो है ना, वो जो कितनी कोई उम्र थी उनकी तकरीबन, जिनके साथ आपका निकाह हुआ था, अफ़गानिस्तान के जो लड़के थे? 30 साल। यानी कि 30 साल तक उनकी उम्र थी। तो अच्छा, फिर अब्बू ने जो है फिर घर आके किनसे बात की है आपके रिश्ते के मुतल्लिक़? अब्बा जी ने आके अम्मा से बात की, तो उन्होंने फिर मेरे रिश्ते की बात की। हुँ, तो इस तरह से हमारा रिश्ता तय हुआ। 4 लोग उनकी तरफ से आए, 4 लोग हमारी तरफ से आए। हुँ। तो इस तरह से हमारा निकाह हुआ। नहीं, रिश्ता तय हुआ, इसमें देखें काफ़ी सारे मामलात होते हैं। आपके यानी कि घर वालों ने ये तस्दीक नहीं की थी कि ये अफ़गानिस्तान का है? क्या देखा था मसलन, किस शराइत पे रिश्ता तय हुआ था? तो ये ज़रा बताएँगे? बस उन्होंने कहा कि अच्छा बंदा है, क्योंकि मेरे बाबा भी 2 साल से वहाँ पे जॉब करते हैं, उनके पास उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं। हुँ, तो इस वजह से उनको, उन्होंने भी कहा कि अच्छा इंसान है। हुँ। यानी कि नेक इंसान है, नमाज़ी इंसान है, अच्छा बनता है कि चलें आपका रिश्ता उनके साथ कर दें। जी हाँ। तो आपसे क्या पूछा गया था रिश्ते के मुतल्लिक़? जी, मेरे से पूछा गया था, और जहाँ मेरे माँ-बाप ने रिश्ता करना था मैंने तो वहीं हाँ करनी थी। ठीक है, यानी कि आपने भी हाँ कर दिया है। जी। तो अच्छा, मुझे ये बताएँ, रिश्ता हो गया, तो उसके बाद जो है ना आपकी शादी के जो मामलात हैं वो कैसे रहे हैं? शादी जो हमारी थी वो 6 माह चली है। उसके बाद आपने देखा कि मतलब अगवानी जो थे उनको पाकिस्तान वालों ने निकाल दिया गया बाहर उनको। तो 6 माह के बाद मेरी तलाक हुई उनसे, और वो भी मुझे छोड़ के चले गए। नहीं, आप कुछ देर पहले ये भी बता रही थी कि वो तशद्दुद भी करता था, मारता भी था, पीटता भी था, तो ये क्या हकीकत है? तशद्दुद करता था? जी हाँ, करता था। यानी कि शादी के बाद जो मामलात हैं वो कुछ ठीक नहीं थे, सख्ती करता था आप पे। जी। अच्छा, अच्छा। तो अच्छा, मुझे ये बताएँ, अब वो अफ़गानिस्तान छोड़ के चला गया है, तो आपको कुछ प्रॉपर्टी वग़ैरह भी दे गया है कि नहीं दे के गया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब मेरा 10 तोले का सोना था वो भी लेके चले गए हैं। फिर उनकी प्रॉपर्टी जो थी वो भी वो बेच के चले गए हैं। अब अच्छा, मार्केट में किसी से बेच के चले गए वो। यानी कि अपनी प्रॉपर्टी भी बेच के चले गए हैं, आपका सोना भी लेके चले गए हैं। तो अब यानी कि आपके साथ कोई उनका कोई राब्ता-रुब्ता नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तलाक दे गई हैं वो? जी। अच्छा, तो अब आप क्या चाहती हैं कि आगे कहीं आप निकाह करना चाहती हैं? फिलहाल तो मैं नहीं चाहती, और अगर ऐसा कुछ है तो फिर आप ही रिश्ता ढूँढ के देंगे मुझे। सही है, क्योंकि हमारे पास तो अच्छे-अच्छे बंदे हैं, ठीक है, सीधी-सी बात है, जो ओवरसीज़ हैं, कुछ दुबई से भी होते हैं, सऊदीया से भी और यूरोप कंट्री से भी होते हैं। तो आप किस तरह का रिश्ता चाहती हैं?
तरह से होना बस चाहिए? मैं चाहती हूँ जहाँ से भी हो अच्छा रिश्ता, अच्छा लड़का हो, मतलब इज्जत करने वाला, प्यार करने वाला, ऐसे झूठ फरेब वाला ना हो। सही है, सही है। यानी कि जैसे पहले एक बंदे ने आपके साथ धोखा किया है, छोड़ के चला गया है, भाग गया है, यानी कि ऐसा बंदा ना हो। जी जी, ऐसा ना हो। अब आप चाहती हैं कि अच्छा बंदा हो जो लाइफ टाइम आपका ख्याल भी रखे, आपके दुख सुख का वारिस भी बने, ऐसे ही है? जी ऐसे ही। अच्छा, तो अच्छा मुझे ये बताएं, घर के आप कितने अफराद हैं, कितने लोग हैं? घर में मामा बाबा है और मैं हूँ और एक भाई है। ठीक है, यानी कि 3-4 लोग हैं आप घर के। तो जी नाज़रीन, आपने इनकी जो है स्टोरी सुनी है। इनका जो शौहर था वो अफ़गानिस्तान का था। अफ़गानिस्तान से उसका ताल्लुक़ था और पाकिस्तान में रिहाइश पज़ीर था और पाकिस्तान में उन्होंने एक फैक्ट्री भी लगाई हुई थी और इनका जो वालिद साहब था उस फैक्ट्री में काम करता था और काम के दौरान ही अपना वो जो था उन्होंने कहा था कि मैं रिश्ता करना चाहता हूँ, मेरा कहीं पे रिश्ता करवा दें। तो फिर इनके वालिद साहब ने यही सोचा कि चलें अच्छा बंदा है, अब मेरी बेटी तो बैठी है, चले मैं अपनी बेटी दे देता हूँ रिश्ते में। तो फिर रिश्ता हो गया था, तो वो रिश्ता जो है थोड़ा-सा चला है। अब जो है इनको डिवोर्स दे के वो चला गया है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी अफ़गान बशिंदे थे, अफ़गानिस्तान के बंदे थे उनको निकाला गया है। गवर्नमेंट की जानिब से एक ऑर्डर जारी हुए हैं। वो तमाम तर बंदों को इसका इल्म है, पता है। तो अभी जो है इनका जो रिश्ता है मैं देखता हूँ, अगर इनके घर वाले और इन्होंने मुनासिब समझा किसी अच्छी जगह पे तो मैं इंशाल्लाह बात करके इनका रिश्ता करवा दूंगा। तो अच्छा मुझे ये बताएं, आइडिया दे दें कि जहाँ पर आपका मैं रिश्ता करवाऊँ उनकी कितनी कोई उम्र होनी चाहिए तकरीबन? 30-32 तक होना चाहिए, 35 तक। यानी कि 35 से ज़्यादा ना हो। जी हाँ। चलें शुक्रिया। नाजरीन, आपने मुकम्मल स्टोरी जो है समाप्त की है, तो अभी मैं इजाज़त चाहूँगा। इन्हीं जुमलों के साथ अपने मेज़बान दिलशाद हुसैन को दें इजाज़त। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।